तो दोस्तों अभी फाइनली वो समय आ चुका है जब मैं ऑन पेपर कंपैरिजन कर पाऊं बजाज के ही पल्सर NS 400Z के ही साथ में TVS का ही अपाची RTR 310 और इसके ही साथ साथ भाई ये जो डोमिनार वाला जो मॉडल है ना बजाज का 400 का, तो वो जो मॉडल है ना तो इन तीनों का ही कंपैरिजन है तो वो करूंगा अभी इसी वीडियो के अंदर। और देखने यही वाला हूं मैं खुद भी कि कौन सा वाला बाइक जो है ना तो वो जीतता है इसी कंपैरिजन वीडियो के अंदर। तो मैं हूं अंकुन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकर ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखो दोस्तों अभी 2 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है बजाज का ही न्यू बजाज का पल्सर NS 400Z। और ये जो NS 400Z है ना तो इसके साथ में और दोनों बाइक का जो है ना तो वो कंपैरिजन करने वाला हूँ इसी वीडियो में, जिसके अंदर एक तो है TVS का ही अपाची RTR 310 और इसके ही साथ साथ एक और भी है जो कि है बजाज का ही डोमिनार 400। अब देखो दोस्तों ये जो कंपैरिजन वीडियो है ना तो इसका भाई कुछ पार्ट्स होने वाले हैं, जिसके अंदर पहले पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं लुक्स के बारे में। अब देखो दोस्तों लुक्स जो है ना तो वो अगर एक एक करके दिखाऊं तो ये जो डोमिनार 400 वाला जो लुक है ना तो ये भाई सच में ही काफी ज्यादा बेहतरीन एक लुक है, जो कि भाई थोड़ा सा मोटा सा लुक है मतलब जियान की तरह। लेकिन असल में बात कुछ ऐसे कि जब मैंने रिव्यू करने के लिए गया था ना भाई बजाज के ही शोरूम पर बजाज के डोमिनार 400 को, तो तब मैंने जाके देखा कि भाई ये जो डोमिनार 400 वाला जो मॉडल है ना तो इसको अगर मैं पास से देखूं पूरा का पूरा बाइक का मॉडल या फिर लुक को, तो ये सुपर बाइक से कम देखने में भाई नहीं लगता है ऐसा। बाकी हाँ यही कुछ सीन है कि ये जो लुक है ना डोमिनार 400 का तो ये एक फ्रेश न्यू लुक है, जिसके साथ में आपको देखने को मिलेगा LED लाइट्स का जो सेटअप है तो वो। और इसके ही कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें TVS अपाची RTR 310 की तरफ, तो भाई सच बता रहा हूँ RTR 310 का जो लुक है ना तो ये बहुत सारे लोगों को पसंद आता होगा, लेकिन भाई मेरा अगर ओपिनियन पूछो तो भाई मुझे पसंद आता नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ। क्योंकि भाई ये जो लुक है ना तो ये मुझे अभी तक समझ में ही नहीं आया कि ये जो लुक है तो ये सब में है कैसा दिखने में। मतलब इसका ये DRL देखूं या फिर पूरा का पूरा हेडलाइट का सेटअप देखूं, भाई बिल्कुल भी समझ में नहीं आया जब से ये बाइक लॉन्च हुआ है तब से। तो जो भी है लेकिन भाई ये जो लुक है ना तो ये भी अपने आप में बढ़िया तो है ही, बहुत सारे लोगों को तो पसंद आता ही है। बाकी ये जो मॉडल है ना तो इसका जो लाइट्स का सेटअप है तो वो भी LED लाइट्स के ही अंदर अंदर है। तो जो भी है लेकिन भाई अगर हम लोग इसके ही कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें बजाज के ही जो पल्सर NS 400Z का जो लुक है ना तो वो अगर भाई देखोगे ना भाई तो वो एकदम ही एक फ्रेश न्यू लुक है, जो कि भाई एक न्यू DRLs के सेटअप के साथ में आता है। और ये जो लुक है ना तो ये सच बताओ तो भाई इस तरीके का लुक मैंने आज से पहले किसी भी बाइक्स के मॉडल के अंदर मैंने नहीं देखा। तो ये तो भाई बोल ही नहीं पाऊंगा कि ये जो लुक है तो ये इंस्पायर्ड है या फिर क्या है कुछ है। तो जो भी लेकिन भाई ये जो लुक है ना तो ये भी अपने आप में काफी ज्यादा बढ़िया तो है ही। साथ में इसके भी अंदर आपको देखने को मिलेगा LED लाइट्स का जो सेटअप है तो वो विद जो LED प्रोजेक्टर लाइट का जो सेटअप है तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा इसी लुक्स के साथ में। और इसके अलावा अगर देखा जाए भाई नेक्स्ट चीज की तरफ तो वो है भाई ऐसा तीनों ही चीज जो कि तीनों ही बाइक्स के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर भाई पहले बात जो है ना तो वो है USD फोक्स सस्पेंशन सेटअप, जैसे कि देख सकते होंगे डोमिनार 400 में भी है और इसके ही साथ बजाज का ही NS 400Z के अंदर भी है और इसके ही साथ TVS के अपाची RTR 310 के अंदर भी है। तो यही भाई सेम चीज एक जो है ना तो वो है, और दूसरा जो है ना तो वो है डुअल चैनल ABS का सपोर्ट, वो भी डिस्क ब्रेक के साथ में, जो कि बजाज के ही NS 400Z के अंदर भी है, डोमिनार 400 के अंदर भी है और इसके ही साथ TVS अपाची RTR 310 में भी है। और इसके अलावा एक जो चीज है ना तो वो है पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला कलरफुल डिस्प्ले के ही साथ में मीटर कंसोल, जो कि भाई इन तीनों ही बाइक्स के साथ में है, मतलब कि डोमिनार 400 के साथ में भी और इसके ही साथ TVS अपाची RTR 310 के साथ में भी, और इसके अलावा बजाज के ही न्यूली लॉन्च हुआ बजाज पल्सर NS 400Z के साथ में भी। अब देखो दोस्तों फीचर्स की अगर बात की जाए तो फीचर्स के अंदर भाई सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं TVS के ही अपाची RTR 310 की तरफ। तो देखो दोस्तों 310 वाला जो मॉडल है ना तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा फीचर्स में पहले बात तो असिस्टेंट स्लीपर क्लच वाला फीचर, और इसके ही साथ हैजर्ड वार्निंग वाला जो फीचर है तो वो, और इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, फोन कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, और इसके अलावा रेन, अर्बन स्पोर्ट और सुपर स्पोर्ट वाला जो भी कुछ राइडिंग मोड्स है तो ये भी कुछ देखने को मिलता है विद ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी भी। तो ये जो कुछ चीज है ना तो ये TVS अपाची RTR 310 के अंदर हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर दोस्तों देखा जाए बजाज के ही डोमिनार 400 की तरफ, तो डोमिनार 400 के अंदर आपको देखने को मिलेगा स्प्लिट टाइप का मीटर कंसोल। लेकिन बात कुछ ऐसे कि जो मीटर कंसोल है ना तो इसके अंदर आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच और इसके ही साथ साथ ये जो देखने को मिलेगा हैजर्ड
हेडलाइट वाला फीचर, और इसके अलावा ये गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर और इसके ही साथ साथ भाई और ऐसा कुछ भी फीचर्स देखने को तो नहीं मिला। बाकी अगर हम लोग देखें भाई बजाज के ही पल्सर NS 400Z के तरफ, तो भाई जेड वाला जो मॉडल है ना, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक स्प्लिट टाइप का पूरी ही तरीके से डिजिटल वाला मीटर कंसोल, जिसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल वाला जो फीचर है तो वो, और इसके ही साथ साथ ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी भी, और इसके अलावा कुछ राइडिंग मोड्स भी जैसे कि स्पोर्ट, रेन, रोड एंड ऑफ रोड, मतलब बहुत सारे कुछ फीचर्स है भाई। और इसके ही साथ इको मोड भी है। बाकी एक और भी चीज है जो कि है राइड बाय वायर थ्रॉटल वाला जो सिस्टम है तो वो, मतलब बहुत सारा कुछ फीचर्स दिया है भाई बजाज के ही पल्सर NS 400Z के अंदर। और इसके अलावा अगर हम लोग इसी वीडियो के ही थर्ड फेज की तरफ अगर हम लोग देखें तो भाई आता है इंजन, और इसी इंजन के ही अंदर मैं आपको पहले ही बता दूं कि भाई क्लियर तरीके से बात है जो कि है या तो बजाज का ही डोमिनार 400 जीतने वाला है, नहीं तो बजाज का ही पल्सर NS 400 जो है ना तो वो जीतने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई बजाज का ही जो NS 400Z वाला जो मॉडल है ना, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक सिंगल सिलेंडर वाला लिक्विड कूल इंजन 4 वाल्व DOHC वाला, जो कि भाई मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करता है ना 400cc कैटेगरी के अंदर, तो वो है भाई ऑलमोस्ट 40 bhp पर। ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है ना तो वो है 35 Nm। बाकी तो भाई 6 स्पीड का जो गियर बॉक्स है ना तो वो भी कुछ देखने को मिलता है इस इंजन के साथ में। और इसके ही साथ में अगर कंपैरिजन में देखा जाए बजाज के ही डोमिनार 400 की तरफ, तो डोमिनार 400 में भी सेम इंजन देखने को मिलता है, मतलब कि 40 bhp का मैक्सिमम पावर और इसके ही साथ 35 Nm का मैक्सिमम टॉर्क, और इसके ही साथ सिंगल सिलेंडर वाला लिक्विड कूल्ड इंजन 400cc का 6 स्पीड का जो गियर बॉक्स है तो वो भी कुछ देखने को मिलता है। लेकिन इन दोनों के ही कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें TVS के ही Apache RTR 310 की तरफ, तो पहले बात तो ये जो इंजन है ना तो ये 312cc वाला सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है, जो कि भाई मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करता है ना तो वो है 35 bhp पर। ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है तो वो है ऑलमोस्ट 28 bhp का, और उसके ही साथ जो 6 स्पीड का गियर बॉक्स है ना तो वो भी कुछ देखने को मिलता है। अब दोस्तों आप मुझे बताओ कि तीनों ही बाइक्स के अंदर कौन सा वाला बाइक रेस में जीतने वाला है, तो जो भी है। लेकिन भाई ये जो बाइक्स है ना तो इनके अंदर एक और भी सिमिलरिटी है, जो कि भाई तीनों के ही अंदर आपको देखने को मिलेगा USB चार्जिंग पोर्ट भी। बाकी बात कुछ ऐसा है कि भाई तीनों ही बाइक्स का जो एक शोरूम प्राइस है ना तो वो आपके सामने है, और मैं क्लियर तरीके से अभी ये बोल रहा हूँ कि भाई ये जो कंपैरिजन वीडियो है ना मेरा, तो इसके अंदर मैं तो यही देख पा रहा हूँ कि भाई एक ही बाइक है जो कि जीत गया है इसी कंपैरिजन वीडियो में, और वो भी इसके प्राइस के वजह से, जो कि है बजाज का ही NS 400Z। और इसके अलावा एक और भी चीज जो कि भाई TVS Apache RTR 310 के अंदर ही दिया गया है, जो कि है पिछवाड़ा ठंडा करने के लिए सीट के अंदर एक मशीन। बाकी भाई ये भी कुछ चीज है कि जो ये बजाज पल्सर का ही जो NS 400 है ना, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो हैजर्ड रेल वाला फीचर, तो वो भी। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।